जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहद भागीरथी चरिता में। और आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय यानी कि 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर पृथु चरित्र की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विस्तार से पृथु जी के द्वारा किस किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन करके किस किस प्रकार से पुनः राज्य का भरण पोषण किया गया, यह कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो इस कथा अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इसका अनुभव करते हुए आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले में। आइए करते हैं 2 मिनट गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थ स्कन्धः विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवान् विवैकुण्ठः साकं भगवता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभासत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान उवाचो ईशते कार्षिद्भंगम हयमेधो सुतस्य क्षमापयत आत्मानामुष्य छन्तुमर्हसि। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के लिए अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। क्षुधिः साधवो लोके नरदेव नरोत्तम नाविद्रोह्यन्ते भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। पुरुषा यदि मुह्यन्ते त्वादृशा देव माययो श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। अतः कायो मिमं विद्वान् विद्या काम कर्म भी आरब्धो इतनेवस्मिन् प्रतिबद्धो अनुसज्जते। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। अतः कायामि विद्वान् विद्या काम कर्म भी आरब्धो इतनेवस्मिन् प्रतिबद्धो अनुसज्जते। असंसक्तो शरीरेऽस्मिन् न मनोत्पादिते ग्रहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुध। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सो गुणाश्रय सर्व सवर्गो नावृत साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। य एवं संतमात्मानो आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान सर्वव्यापक आवरण शून्य सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह इस प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। यह स्वधर्मेण माम नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितो भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। परित्यक्तो गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयो शान्तिं समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते।
राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। उदासीनो परित्यक्तो गुण सम्यक दर्शनो विशदाशयो शांतिं मे संवत्तानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। उदासीनो विद्याक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थो आत्मानं यो वेदाप्नोति सोवनम्। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनो दृष्टा सुसंपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदम्। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत इंद्रिय इंद्रियाभिमानी देवता भी चिदाभास सब इनकी सामिष्ट रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होता। क्षम समानोत्तम मध्यमादम सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयो मयोपक्लब्धाखिल लोक संयतो विदत्स्व वीराखिल लोक रक्षणम। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुखों को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। श्रेयो प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंसम् अर्थान्यथा यत् पुण्य प्रजानाम् अरक्षिता करहारो घमत्ते। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तो धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्य ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् दृष्ट्वा सिद्धान् अनुरक्त लोक। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्मों का ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिन में तुम्हें घर बैठे ही संकादिक सिद्धों के दर्शन होंगे। वरम चमत कंचन मानवेन्द्रो व्रणीस्वते हम गुणशील यंत्रितो ना हम मगिर्वे सुलभस्तपोभिर्योगे नवायत समचित्त वृत्ति। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में क्षमता रहती है। मैत्री उवाचो स इत्थं लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशं शिरसा जग्रहे हरे स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा विरडितं श्रीनकर्मणा सतक्रतुं परिस्वज्य विद्वेषं विसर्जो। विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। भगवान विश्वात्मा प्रथनोपतारण समुज्जीयानयावग्रहीत चरणाम्बुजो प्रस्थानाभिमुखोप्येन मनुग्रह विलंबत पश्यन् पद्मपलासाक्षो न प्रतस्ते सुवत्सताम्। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और श्री चरण कमर पकड़ लिए। भगवान विश्वात्मा प्रथनोपतारण समुज्जीयानया भक्त्याग्रहीत चरणाम्बुजो प्रस्थानाभिमुखोप्येन मनुग्रह विलंबित पश्यन् पद्मपलासाक्षो न प्रतस्ते सुवत्सताम्। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्तिभाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। स आधिराजो रचितांजलिर्हरिं विलोकितुं नासकदश्रुलोचनो
न किंचनोवाच स वाष्पवे विक्लवो यदोपगृह्यामोददादवस्थितो। आदिराज महाराज भृगु ने भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय में आलिंगन कर पकड़े रहने और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अतः शुक्ला विलोकयन अतृप्य दृग्गोचर माह पुरुषम पदास्पृशंतम क्षितिमंस उन्नते विन्यस्त हस्ताग्र मुरंग विद्विषो। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग वरुण जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। पृथुर्वाचो वरान विभो त्वद्वरदेव स्वरदेश्वराद्वध कथं वृणीते गुण क्रियात्मनाम ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते व्रणेन च। महाराज भृगु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार के जीवों को भी मिल सकते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को ही आपसे नहीं मांगता। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्नयत्रयोस्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व करणायुतमे समीवरम्। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय में उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सी सुनता रहूं। सौत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्बोज सुधा कणानिलो स्मृतिम पुनर्विस्मृति तत्वर्त्मनाम को योगिनाम नो वितरत्यलम वरैः। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम योगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। यस शिवम तो स्रव आर्य संगमे यदक्षया चोपसृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेद विनापसम श्रीयत प्रवव्रे गुण संग्रहेक्षया। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक भी बार सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? 100 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। ओम अदावजे द्वागिल पूरषोत्तमं गुणालयं पद्मकरैव लालसो अप्यावयोरेकपतिस्प्रधो कलिर्न स्यात् कृतत्वच्चरणैकतानयो। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगत जनन्याम जगदीश वेशुसम स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितम करो से यत्फल्गपरो दीनवत्सल फल्गव्यपरो दीनवत्सल स्व एव दिश्न्यो विरतस्य किं तया। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायत हूँ, किंतु आप दोनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। भजन्त्यतः त्वामत एव साधवो विदुस्तमाया गुण विभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद् भगवन् विद्महे। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनीं वरम वृणीस्वेस्पति भजन्तमात्तयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसितो कथं पुनः कर्म करोति मोहितो। ओम। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा वर मांगा सो आपकी इस वाणी से
वाणी को तो मैं संसार की मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते हैं। त्वन्माययाज्ञा जन ईश खंडितो यदन्यदा सात्मनो बुद्धो यथा चरिद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितम्। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्रादि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की उपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। मैत्रेयो वाचो इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक्तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तुते कृष्णेन्द्रसिंहिर्मयि ते कृताययो माया मदीया तरति स्म दुस्त्यजाम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। तत् त्वं कुरुम मयादिष्टम प्रमत्त प्रजापते मदादेश करो लोको सर्वत्राप्नोति शोभनम्। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्री उवाचो इति वैन्यस्य राजर्षि प्रतिनन्द्यार्थ तदुवच पूजितो नो गृहीत्वेनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों को आदर दिया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और पृथु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए हैं। देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगो किन्नराप्तरसो मर्त्या खगा भूतान्य निकसो। महाराज पृथु ने वहां जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण नाग किन्नर अप्सरा मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे। यज्ञेश्वर धिया राज्ञा वाग्वित्तांजलि भक्तितो सभाजितायु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततो। भगवान के पार्षद आए हुए थे। उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अपिराजर्षि सोपाध्यायस्य चाच्युतो हरण्यव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यतो अदृष्टायो नमस्कृत्यो नृप सुदर्शितात्मने अव्यक्तायो च देवानां देवाय स्वपुरं ययो। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विंशोत्तम श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्रीवेदम व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से। हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।